हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक मैथ विथ राजेश सर में स्वागत करता हूं। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 4 है, जो क्या है, कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, ये प्रश्न जो है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर अच्छे से देखिए, ठीक है, और अच्छे से समझने का प्रयास करिए। तो प्रश्न है कि 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये आपका पहला है ऑप्शन। और इसका मुझे क्या करना है, इसका मान निकालना है। और फ्रेंड्स, इसका मान निकालना तभी संभव है जब आपको इसका ये मान पता होगा कि साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 45 का मान क्या होता है, कॉस 45 का मान क्या होता है। जब आप ये मान आपको पता होगा, साइड आपको लर्न होगी, तभी आप ये इसको सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा आप जान लीजिए इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं कैसे। 2 tan स्क्वायर 45, तो 2 tan 45 का मान जो होता है वो होता है 1। tan 45 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, वो 1 होती है। तो यहाँ पुटअप कर दीजिए। और यहाँ से cos स्क्वायर 30 की जो वैल्यू होती है वो होता है √3/2। ये होता है cos 30, बट ये स्क्वायर है तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। और माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। कितना, √3/2 होती है। ये भी स्क्वायर के फॉर्म है, तो आप यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करा, ये सबका मान पुटअप करा। ये स्क्वायर के फॉर्म में था तो हमने सबके सब मानों का स्क्वायर कर दिया। कोई प्रॉब्लम चलिए नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से आगे चलते हैं। तो 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है फ्रेंड्स, 1 का स्क्वायर ओनली 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। और प्लस अब हम √3/2 का स्क्वायर करेंगे, तो इट मीन्स √3 का स्क्वायर ओनली √3 और 2 का स्क्वायर होगा 4। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। 2 स्क्वायर मीन्स होता है 2 × 2, 2 × 2, 2 दूना 4 होगा। और यहाँ भी हम करें तो √3/2 का होल स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर कितना होगा, ओनली 3, और 2 का स्क्वायर जो होगा वो कितना होगा, 4 होगा। अब यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि √3/4 ये भी है, √3/4 ये भी है, एक माइनस में एक प्लस में, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी कितना बचेगा, 2 × 1 = 2। तो ये जो पहला विकल्प आपका था कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये इसका मान कितना आ गया, सिंपली ये आ गया 2। ठीक है फ्रेंड्स, आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको इसका केवल मान पुटअप करके इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आया। चलते हैं इसके अगले विकल्प पे। दूसरा विकल्प है कि cos 45 का होल अपॉन sec 30 प्लस cosec 30, ये दोनों है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहाँ भी आपको क्या करना पड़ेगा, इसका मान पुटअप करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, cos 45 की वैल्यू क्या होती है, cos 45 और sin 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है, जो कितनी होती है, 1/√2। क्या होती है, 1/√2। ये किसकी वैल्यू होती है, ये दोनों sin 45 और cos 45 दोनों की वैल्यू होती है 1/√2। चलिए, हमने cos 45 की वैल्यू हमने रख दिया, यहाँ कितना रख दिया, 1/√2। चलते हैं sec 30 की वैल्यू। sec 30 की वैल्यू आपको याद करने के लिए जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका आप अपोजिट कर दीजिए। cos 30 की वैल्यू का अपोजिट करें तो cos 30 की वैल्यू कितनी थी, √3/2, तो इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3। कितना होगा, 2/√3 होगा। और प्लस अब बात करें sec 30। sec 30 का मतलब होता है कि sin 30 का अपोजिट कर दीजिए, जो sin 30 की वैल्यू होती है उसका अपोजिट। तो फ्रेंड्स, sin 30 का मान जो होता है वो कितना होता है, 2 होता है, सॉरी 1/2 होता है, तो उसका अपोजिट हो जाएगा 2/1। कितना हो जाएगा, 2/1। तो ये हो गया, यानी cos 45 की वैल्यू हो गई 1/√2 और sec 30 की वैल्यू हो जाएगी 2/√3 और cosec 30 की वैल्यू फ्रेंड्स हो जाएगी 2/1। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। चलते हैं इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको क्या करना है, ऊपर वाले में कोई चेंजमेंट नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा 1/√2। बस आपको यहाँ क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ये 2 × 1 = 2 और यहाँ से इसको करेंगे तो 2/2 × √3 आ जाएगा। ओके, और इसको करेंगे तो √3 × 1 = √3। ये क्या है फ्रेंड्स,
ये अपान का भी अपान है, ये बटे का बटे है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम उल्टेंगे तो कैसे क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा 1/√2 इंटू, अब ये वाला जो है वो ऊपर चलाएगा, ठीक है। जब भी आपको ये बटे का बटे मिले तो आप पहले आप ऊपर वाली भिन्न को लिख लीजिए, फिर गुणा लगाइए, इंटू लगाइए, और जो नीचे वाले में जो सबसे नीचे है उसको ऊपर लिखिए, और जो ये ऊपर है उसको आप यहाँ लिख लीजिए 2 + 2 इंटू √3, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो √3 = √3, भाई भिन्नों का जो गुणा है वो ऊपर का गुणा ऊपर से होता है, नीचे गुणा नीचे से होता है, तो इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 करड़ी में 6, यानी अगर इसका गुणा इसमें करेंगे 2 करड़ी में 6 हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 करड़ी में 2, कितना आएगा फ्रेंड्स, 2 करड़ी में 2, ठीक है ना। फिर से एक बार समझ लें, इनका गुणा इनसे करेंगे तो वही आएगा, और इनका गुणा एक बार इसमें करना है और एक बार इसमें करना है, तो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये करड़ी में 3 है, करड़ी में 2 से गुणा होगा तो करड़ी में 6 आ जाएगा, और ये 2 बाहर है तो 2 बाहर ही रहेगा, और 2 करड़ी में 2 का गुणा 2 में करेंगे 2 करड़ी में 2। अब आपको ये क्या करना है, इसी का परिमेयकरण करना है, ठीक है, इसी का परिमेयकरण करना है, यानी आपको अंश और हर में कितने से गुणा करना है, 2 करड़ी में 6 माइनस 2 करड़ी में 2 से, ठीक है। इसी के साइन के अपोजिट से अंश और हर में गुणा करना है। हर का परिमेयकरण करने का मतलब होता है जो भी हर में है उसके साइन के अपोजिट से आपको अंश और हर में गुणा करना है। तो आप कैसे लिखोगे कि अंश और हर में, यहां से सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, कि अंश और हर में कितने से, 2√6 माइनस 2√2 से गुणा करने पर, ठीक है, क्या करने पर, इससे गुणा करना। किससे गुणा करना है, जो नीचे था यहाँ हर में उसके साइन के अपोजिट से, यानी 2√6, यहाँ देखिए 2√6 माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस हमने लगा लिया, और 2√2 से इसी में गुणा करना है, ठीक है। कैसे, तो पहले आप इसी को नोट डाउन कर लीजिए, कैसे, √3 का होल अपान 2√6 प्लस 2√2, अब आपको मल्टीप्लाई करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, 2√6 माइनस 2√2 से हमने अंश में गुणा कर दिया, और इसी से हर में भी गुणा करना है, सॉरी ये √2 है, और यहां हो जाएगा 2√6 माइनस 2√2, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, ऊपर गुणा ऊपर से करिए, नीचे गुणा नीचे से करिए, तो इनका गुणा इसमें करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, 2 ये 6 × 18, ध्यान रखना करड़ी का गुणा करड़ी से होगा, तो ये भी करड़ी में है और ये भी करड़ी में है, तो इनका गुणा होगा 6 × 18 हो जाएगा, यानी करड़ी में 18 आएगा, माइनस इनका गुणा इसमें होगा, यानी हो जाएगा 2 करड़ी में, ये आएगा 3 दूनी 6, और नीचे का करेंगे तो ये आप फ्रेंड्स देख रहेंगे एक ब्रैकेट में प्लस है और एक में माइनस है, यानी इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए 2√6 प्लस 2√2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 2√6 माइनस 2√2, ये हो गया, हमने अलग अलग ब्रैकेट में इसको लिख लिया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2√, इसको हम 9 × 2 लिख सकते हैं, 18 को क्या लिखा सकता है 9 × 2, और माइनस इसको आप वैसे रहने दीजिए, कोई चेंजमेंट नहीं इसमें करिए, और यहाँ क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में प्लस है और एक ब्रैकेट में माइनस, देख रहे होंगे आप 2√6 प्लस 2√2, यहाँ भी 2√6 माइनस 2√2, बस दोनों ब्रैकेट में चीज़ें सेम है, और एक ब्रैकेट में प्लस है एक ब्रैकेट में माइनस है, तो इसका मतलब ये फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b², तो a के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2√6 का होल स्क्वायर और माइनस 2√2 का होल स्क्वायर, a² माइनस b², ओके। यहाँ 9 का वर्गमूल 3 होगा, तो ये 3 दूनी 6 करड़ी में 2 आएगा, और ये 2 करड़ी में 6 आएगा, बटे में कितना हो जाएगा, ये 2 दूना 4, 6 चौक 24, ध्यान रखिएगा, इसका जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर होगा 4, और इसका केवल 6, तो 6 चौके 24, तो यहाँ आएगा 24 माइनस ये 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, और करड़ी में 2 का स्क्वायर केवल 2, तो 4 दूना 8, ये आएगा 8, ठीक है। अब यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर, तो यहाँ आएगा 3 करड़ी में 2
और ये करड़ी में केवल 6 आएगा। भाई 2 निकल गया बाहर, तो ए कितना आएगा, ये हो जाएगा 16 और ये कटेगा तो 8 आएगा। यानी आंसर आपका फाइनली मिल जाएगा करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 6 का होल अपॉन 8। यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये अच्छे समझ में आया? उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये आपको अच्छे से जरूर समझ में आया होगा। चलते हैं इसी के अभी आगे 2 और ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है अभी, इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं अगले इसके। चलते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 4 का तीसरा विकल्प है, कहता है कि साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60। ठीक है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉसेक 60 का होल अपान sec 30 प्लस cos 60 और प्लस cot 45, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले तो आपको ये जितने भी मान हैं वो आपको जरूर से जरूर आपको लर्न होने चाहिए, नहीं तो आप बिना उसके कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो यहाँ चलते हैं, आपको बताते हैं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, पुटअप करिए, ये होता है 1/2। साइन 30 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 1/2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, माइनस कॉसेक 60, जो साइन 60 की वैल्यू होती है उसी का अपोजिट करिए, साइन 60 का वैल्यू पाइए। साइन की जो साइन 60 की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू अगर आपको लर्न है तो आप जान लीजिए कॉसेक 60 की वैल्यू भी आपको लर्न है। ठीक है, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2, तो इसी का जस्ट अपोजिट करिए तो 2/√3। ठीक है, साइन कॉसेक 60 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है 2/√3 का होल अपान, अब इसका भी मान रखिए, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका अपोजिट यानी 2/√3। 2/√3 ये कितना होगा, ये होगा सेक 30। सेक 30 की वैल्यू क्या होती है 2/√3। और बात करें अगर cos 60, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और प्लस अगर हम बात करें cot 45, तो cot 45 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ हमने साइन 30 की वैल्यू 1/2, tan 45 की वैल्यू 1 और माइनस कॉसेक 60 की वैल्यू 2/√3 रख लिया, का होल अपान सेक 60 की वैल्यू 2/√3, cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1। ये हमने सबसे पहले इसका मान पुटअप कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, ये इन दोनों को ऐड करना है। ये क्या है 1/2 प्लस 1 है यानी हाफ एंड 1। अगर हम इसको एक में आधा को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, ये आएगा 3/2। यहाँ 2 1 के 2 और ये जुड़ जाएगा 3/2 और ये माइनस इसको उतार लीजिए। ठीक है, 2/√3 का होल अपान, यहाँ क्या करना है, यहाँ भी आपको इसको ऐड कर लेना है। तो ये 2 1 के 2 और ये जुड़ेगा 3/2, यानी इसको हमें क्या करना, पहले जोड़ लेना है। ये जो आपका है इसको जोड़ के पहले लिख लीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3/2 और फिर प्लस यहाँ कितना है, ये भी 2/3। ठीक है ना भाई, तो ये कितना हो जाएगा 2/3। ओके, यहाँ क्या करना, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। इनका मल्टीप्लाई इनसे करिए और इनका मल्टीप्लाई इनसे करिए, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करिए। यही काम यहाँ भी, इनका मल्टीप्लाई इनसे, इनका मल्टीप्लाई इनसे और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे से करिए। ठीक है, करते हैं तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 3√3। ठीक है, 3√3 माइनस 2 2 जा कितना होगा 4 का होल अपान 2√3 और पूरे का अपान कितना हो जाएगा, यहाँ भी आपको वही करना है कि 3√3 और यहाँ प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 2 जा 4 यानी 4 ये कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं। यहाँ हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा है। इनका मल्टीप्लाई इनसे करा तो ये मिल गया और इनका मल्टीप्लाई इनसे करा तो ये मिल गया, बीच में माइनस तो माइनस लगा लिया। ठीक है, यही प्रक्रिया। अब यहाँ आप देख रहे होंगे ये जो है ये कैंसिल आउट हो रहा होगा। ठीक है, तो बचा क्या, जब ये कैंसिल आउट हो गया तो बचा क्या, तो बच गया फ्रेंड्स कि यहाँ सॉल्व कर देते हैं, बच गया, ऊपर बचा 3√3 माइनस 4 और का होल अपान, ये क्या बचा 3√3 ये प्लस 4 ये बचा।
ये मेरे पास बचा है, जब ये कट गया दोनों तो ये बच गया, ऊपर ये बचा नीचे ये बच गया। अब यहाँ भी आपको क्या करना है, वही रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज मतलब आपको अंश और हर में गुणा करना है। कितने से गुणा करना है, इसके अपोजिट, किसके साइन के अपोजिट से। तो आप लिखोगे अंश और हर में, अंश और हर में कितने से, ये इसी के साइन के अपोजिट से, यानी 3√3 -4 से गुणा करने पर, गुणा करने पर, चलिए गुणा कर देते हैं, क्या आएगा 3√3, पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, 3√3 -4 का होल अपान 3√3 + 4, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसको नोट डाउन कर लिया। अब आपको जो गुणा करना है कितने से, 3√3 -4 का होल अपान 3√3 -4, ठीक है, इतने से हमने गुणा कर दिया। तो अब क्या करना है, अब आप जानते हैं भिन्नों का गुणा जो होता है ऊपर का गुणा ऊपर से होता है, यानी अंश का गुणा अंश से होता है और हर का गुणा हर से होता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों चीज़ें सेम है, ये भी और ये भी दोनों चीज़ें सेम है। तो आप क्या करोगे, 3√3 -4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, और यहाँ क्या करना होगा, 3√3 एक ब्रैकेट में आप क्या करेंगे, प्लस 100 कर लीजिए और एक ब्रैकेट में माइनस, ठीक है, ये हो गया भाई। एक ब्रैकेट हमने इसको लिख लिया और एक ब्रैकेट में इसको लिख लिया, और यहाँ ये दोनों चीज़ें सेम थी, 2 बार था, तो इसी वजह से हमने स्क्वायर कर लिया। तो अब यहाँ फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, अब आप अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, तो इनका स्क्वायर मिलेगा, यानी 3√3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे 3 करड़ी में 3 गुणे 4 का होल अपान, ये एक में प्लस एक में माइनस है, तो फार्मूला क्या लग जाएगा, 3 करड़ी में 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। अगले स्टेप में इसको सॉल्व करें तो ये कितना मिलेगा, ये 3 त्रिका 9 और इसका केवल 3, 9 त्रिक 27। तो फ्रेंड्स यहाँ मिलेगा, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ये मिलेगा 27, 4 चौके 16 मिलेगा, ठीक है, 16 मिल जाएगा भाई। 3 का स्क्वायर 3 त्रिका 9, 3 9 त्रिक 27, ये 4 चौक 16 हो गया। और इसकी बात करें माइनस लगा दीजिए, ये 4 तिहाई 12 और 12 चौक 48 करड़ी में 3, सॉरी 2 तिहाई 6, 6 चौके 24 करड़ी में 3, कितना आएगा 24 करड़ी में 3। ओके फ्रेंड्स, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 करड़ी में 3 का होल अपान, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 माइनस 4 चौक 16, यानी 27 माइनस 16। ओके, ये हो गया क्लियर। अब यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको जोड़ लीजिए, 27 में अगर आप 16 आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 43, कितना हो जाएगा 43 माइनस 24√3 का होल अपान, इसको आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए भाई। अगर आप 27 में से 16 निकाल देंगे तो कितना बचेगा, वो बचेगा 11, कितना बचेगा 11, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये प्रश्न नंबर 4 का तीसरा विकल्प है, और ये बढ़िया प्रश्न है, आप इसको अच्छे से जरूर अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। वैसे आपके एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। चलते हैं इसके अगले विकल्प पे। प्रश्नोली 8B का प्रश्न नंबर 4 का चौथा विकल्प है, चौथा ऑप्शन है, वो कहता है कि sin 60 cos 30 प्लस cos 60 इंटू साइन 30, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, इसका मुझे मान निकालना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ इसको देखते हैं कि इसका मान कितना होगा। sin 60 का मान क्या होगा फ्रेंड्स, sin 60 का मान होगा करड़ी में 3/2। भी हमने बता रखा है, अगर आपको इस टाइप के प्रश्न सॉल्व करना है, आपको डिग्री दिया है तो आपको उस मानों को याद करना पड़ेगा, और याद कर लीजिए, ठीक है। sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इंटू cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू होती है वो भी √3/2। ये दोनों की वैल्यू सेम होती है,
साइन 60 और कॉस 30, ठीक है। जो मान साइन 60 का मान होता है वही मान कॉस 30 का भी होता है, यानी दोनों का मान हो जाएगा √3/2 इंटू √3/2 प्लस, आगे चलते हैं, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड, कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2, क्या होती है 1/2, और साइन 30 की भी वैल्यू कितनी होती है, ये भी होती है 1/2 ही होती है, यानी साइन 30 और कॉस 60 दोनों का मान कितना होता है 1/2 और 1/2, ठीक है। चलते हैं इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 से करेंगे तो करड़ी हो जाएगी खत्म। जब भी हम दो समान करड़ियों का आपस में गुणा करते हैं तो उसकी करड़ी जो है रिमूव हो जाती है, यह करड़ी में 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ 2 दूना कितना 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 1 1 के 1 होगा और यहाँ 2 दूना कितना होगा 4। अब यहाँ आपको दो भिन्नों को जोड़ना है और यहाँ दिख रहा होगा कि दोनों का हर समान है, तो जब दोनों का हर समान होता है तो डायरेक्टली अंश को जोड़ लिया करते हैं, तो 4/4 हो जाएगा और 4/4 का मान कितना होता है फ्रेंड्स 1, ठीक है। ये कितना आ गया, ये 1 आया, यानी साइन 60 और कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। चलते हैं, इसका अगला विकल्प है प्रश्न नंबर 5 है, वो कहता है 5 cos स्क्वायर 60, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 का होल अपान साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो इसकी वैल्यू इसका मान मुझे निकालना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका मान मुझे पुटअप करना पड़ेगा। तो इसका मान पुटअप करते हैं, कैसे करेंगे, तो यहाँ ऑलरेडी 5 है तो 5 आप लिख दीजिए, 5 इंटू, अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने बताया cos 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो यहाँ आपको क्या रखना पड़ेगा 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं, प्लस अब यहाँ 4 है तो 4 लिख लीजिए। अब sec स्क्वायर 30, जो cos 30 का मान होता है उसका अपोजिट, तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो sec 30 का मान क्या होगा 2/√3, तो यहाँ लिखेंगे इंटू 2/√3 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर के फॉर्म में तो आप स्क्वायर लगाना ना भूले बिल्कुल, माइनस tan 45, इसका वैल्यू होता है 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दोनों का हमने सबका मान रखा, cos 60 का मान 1/2 स्क्वायर था, स्क्वायर कर लिया, 4 गुणे sec 30 का मान 2/3 में 3, ये भी स्क्वायर था तो स्क्वायर कर लिया, माइनस tan 45 का स्क्वायर था तो ये भी इसका मान होता 1 और 1 का स्क्वायर कर लिया, फिर का होल अपान। चलते हैं आगे, अब इसका मान क्या होगा, साइन 30 का मान होता 1/2, तो यहाँ 1/2 का स्क्वायर करिए, और प्लस cos 30 का भी मान होता है 1/2, तो इसका भी 1/2 कर दिए। सॉरी, cos 30 का मान क्या होता है, करड़ी में 3/2, क्या होता है फ्रेंड्स, करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने यहाँ मान पुटअप कर लिया, अब आगे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ 5, यहाँ सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स, 5 गुणे 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर 4, यानी 5 गुणे 1/4 धन, आगे बढ़िए, 4 गुणे, पहले यहाँ 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 और करड़ी में 3 का स्क्वायर केवल 3, यानी 4/3 माइनस ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 1 हो जाएगा, तो यहाँ 1 का होल अपान। अब यहाँ की बात करें तो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, प्लस करड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, करड़ी में 3 का स्क्वायर हो जाएगा केवल 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यानी 3/4, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ आगे इसको चलते सॉल्व करते हैं तो ये 5/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5/4 धन 4 चौक 16, 16/3 माइनस 1 का होल अपान कितना हो जाएगा, का होल अपान, ये सॉल्व करें, दोनों का हर समान है तो 4/4, ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करें कितना हो जाएगा, ये इसका मान तो पूरा कट के 1 आ जाएगा, यानी अब आएगा ये 5 तिहाई 15, 16 चौका 64, 15 धन ये 5 तिहाई 15 और 16 चौका 64 बटे में 4 तिहाई 12
-1, ठीक है। अब इसका मान एकदम पूरा खत्म हो, क्योंकि इसका मान 1 होगा, किसी भी संख्या में 1 से भाग करने पे कोई अंतर नहीं होता, जिसका मतलब ये बटे वाला जो 1 है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है। तो अगले स्टेप में एक स्टेप हालांकि लिख देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ 1 हो जाएगा, फिलहाल इसका कोई अर्थ नहीं है। अब ये 1 खत्म हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये जुड़ेगा तो 79 हो जाएगा ना, 4 5 9, 5 1 6, 6 1 7 बटे में 12 और -1, यानी हो जाएगा 79 -12 1 के 12 बटे में 12, और इसको घटाएंगे तो फ्रेंड्स कितना आएगा, 7 में से 2 गया 6, और यहाँ 7 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, ये भी 6, ये भी 6 हो जाएगा, कितना आएगा, ये भी 6 ही हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, फिर से एक बार सॉल्व करते हैं, सॉरी, यहाँ 9 में से 2 गया 7, और यहाँ 6 बटे में कितना हो जाएगा 12, यानी इसका आंसर जो आएगा 67 बटे 12, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो है ये प्रश्न नंबर 5, ये इसका सोल्यूशन कितना हो जाएगा 67 बटे 12। तो फ्रेंड्स ये प्रश्न नंबर 4 जो था वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, और इस टाइप के प्रश्न जान लीजिए आप पूछा ही जाता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न नंबर 4 के सारे जो ऑप्शन ऑप्शनल थे वो आपको जरूर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है फ्रेंड्स।